Hello everyone, and once again, good morning to all of you. Today we are discuss on the syllabus of 9th class. अभी आपने सीबीएसई में जो कोरोना के कारण से सिलेबस को शॉर्ट आउट किया है, तो उसे आप आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, वो जरा सा थोड़ा सा क्लियर हो जाए. Someone asked me about the syllabus, so I am making this video to clarify your doubts. Let's see. This is the revised syllabus of 9th class social science. यहाँ पर वेटेज देख लीजिए. वेटेज सबका बराबर ही है ऑलमोस्ट. आप देख सकते हैं 20 20 20 20 80 मार्क्स. हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है इंडिया एंड द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट. अब मैंने पहले अभी आपको बताया था कि जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो यूनिट वाइज डिवाइड हैं. तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है इवेंट्स एंड प्रोसेस. सेक्शन 1 डिवाइड कर रखा है, इवेंट एंड प्रोसेस. ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी. तीनों थीम्स बहुत कंपलसरी हैं, उन्हें पढ़ना है अच्छी तरह से और उस पर वर्क करना है, याद करना है. जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसको आपको पढ़ना है अच्छी तरह से ताकि आपको एग्जाम में स्कोरिंग हो सके. अभी सिलेबस काफ़ी शॉर्ट आउट हो गया है, इससे आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा एसएसटी. और आई होप यू ऑल इंजॉइंग. पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी जरूरी है, तो पढ़ाई को भी एक थोड़ा सा इंजॉयबल एटमोसफेयर क्रिएट करें. फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अभी. उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो कवर करने थे हमें. हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, कोई रहा नहीं है हमसे. फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. सोसाइटी के बारे में पढ़ा था हमने. सोसाइटीज हमने जैसे हमने बात करी थी, उसमें किस किस की बात करी थी, दोबारा से रिकॉल करिए अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो. हमने 3 स्टेजेस डिवाइड किए थे उसे, है ना. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. और उसमें हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेज में कौन था. फर्स्ट स्टेज में फादर्स, है ना, पादरीज, ये सब थे. और सेकंड स्टेज में लैंडलॉर्ड्स एंड कौन थे, किंग. और लास्ट स्टेज में हमने बताया था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, लेबर्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब उसमें लास्ट स्टेज में आते थे. और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कोई प्रिविलेज था कि ये लोग कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे. और सारा टैक्स कहाँ से वसूल करते थे ये लोग, लास्ट स्टेज से. नेक्स्ट है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. आउटब्रेक रिवोल्यूशन कहाँ से हुआ था ये भी पढ़ा हमने. फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक. सभी लोगों ने मोनार्ची को मतलब मना कर दिया और उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक बनाया. रिपब्लिक किस लिए कहते हैं हमें पता है. हम रिपब्लिक डे बनाते हैं ना. तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी क्लियर किया था आपको कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम फ्रीडम मिले, हम अपने फैसले खुद ले सकें. डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, ये भी पढ़ा था. वुमेन्स के लिए वुमेन्स ने भी काफी क्लब बनाए थे. एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी के बारे में पढ़ा था हमने. मैप स्केल में पढ़ा था कि नैंटीज और बॉर्डॉक्स जो थे जगह, ये पोर्ट एरियाज थे. यहाँ से जो स्लेव्स थे उनको ये ट्रांसफर करते थे और उनका ट्रेड करते थे. तो ये मैप स्केल में भी इम्पोर्टेंट था. और यहाँ पर भी वही टॉपिक आया है, तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा है. थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए. द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. रिवोल्यूशन किस तरह से था और एवरीडे लाइफ में कैसे चेंजेस होते थे उसके बारे में. नेक्स्ट हमारा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन. इसको भी हमने कवर कर चुके हैं हम. इसमें टॉपिक्स थे हमारे द एज ऑफ सोशल चेंज, द रशियन रिवोल्यूशन, द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा. नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ये अभी हम पढ़ेंगे. तो हमने ऑलमोस्ट इसके कवर कर लिए हैं 2 चैप्टर.
तो अभी हिस्ट्री में केवल 3 ही चैप्टर हैं आपके पास में। नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर में आप देखेंगे बर्थ ऑफ द वेमायर रिपब्लिक, हिटलर राइज टू पावर, द नाजी वर्ल्ड व्यू, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में। तो टोटल हमारे पास में हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स ही हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जो सेकेंड यूनिट था वो उन्होंने रिमूव कर दिया है, उसमें से कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। पहले ये ऐड था इसमें कि कोई भी तीन चैप्टर में से एक टॉपिक याद करना था, लेकिन अब ये रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया। इंडिया के बारे में पढ़ा था हमने, इंडिया की साइज लोकेशन पर याद किया था हमने, इंडिया एंड वर्ल्ड इसका कंपैरिजन किया था हमने, इंडियाज नेबर्स कंट्रीज इनके बारे में भी स्टडी किया था। जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं हम कौन कौन से नेबर कंट्रीज हैं हमारे। और इंडिया वर्ल्ड का मतलब है कि कैसे ट्रेड होता था, हमने कुछ रूट्स के बारे में भी पढ़ा था। और साइज एंड लोकेशन भी हमने बात करी थी, इंडिया की साइज कैसी है, लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स में हमने पढ़ा था मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन। मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन यानी हमने इसको डिवाइड किया था नॉर्थ माउंटेन, ग्रेट माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, ग्रेट डेजर्ट्स, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये सारी चीजें हमने याद करी थी ना। तो ये 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हमारा ऑलमोस्ट कोर्स हो चुका है। और अभी हमने जो 3rd चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ड्रेनेज। ड्रेनेज चैप्टर से ओनली मैप स्किल आ रहा है इसमें, हमने फिर भी इसे पढ़ लिया है काफ़ी कुछ, और इसलिए हमें काफ़ी क्लियर होगा अगर हम मैप में अगर बात करते हैं रिवर्स की, रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैसे कहाँ से आ रही हैं, तो काफ़ी कुछ आपको याद हो गया होगा, इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। इसमें लिखा हुआ नोट्स में भी देख सकते हैं, ओनली मैप आइटम एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम द दिस चैप्टर टू बी इवेलुएट इन एग्जामिनेशन। ओनली मैप आइटम ही आएगा ड्रेनेज से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट में कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक कंट्रोल पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट ये पढ़ेंगे, द इंडियन मानसून ये पढ़ेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा ड्यू है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है ज्योग्राफी के अंदर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें सेकंड टॉपिक है आपका वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, एंड कंजर्वेशन यानी इनको कैसे संभाल के रखेंगे। वेजिटेशन टाइप्स में भी हमने पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, हमने 6th क्लास में या 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा आएंगी, तो इनको दोबारा से पढ़ना है मैप स्किल के साथ में, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा सा क्लियर टॉपिक हो जाएगा। तो टोटल चैप्टर हमारे कितने हैं इसमें, दोबारा से देख लीजिए एक बार आप, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं। इंडिया फर्स्ट चैप्टर, देन सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ओनली मैप स्किल के लिए है, तो इसे मैप स्किल याद करना है। तो यानी 2 हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है क्लाइमेट पढ़ेंगे हम, एंड लास्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी हमारा लास्ट चैप्टर जो था 6th नंबर चैप्टर पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन हट गया है और हमें सिर्फ 5 चैप्टर करने हैं, और 5 में से भी ओनली हम 4 ही कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा 3rd चैप्टर है वो मैप स्किल का है, और वैसे तो हो चुका है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने मैप स्किल का वर्क किया होगा। मैंने एक असाइनमेंट भी दिया है, असाइनमेंट जरूर करिएगा। असाइनमेंट से आपको आपका जो लेवल है वो पता चल जाएगा कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है आपको। तो ये हमारा ज्योग्राफी का कोर्स था, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट है तो आप लिखिएगा, मैं सॉल्व करूंगा उसको। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और इसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, और जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा हमने, और काफ़ी याद होगा, 8th क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से।
और 7th में भी रिपीट हुआ था। तो डेमोक्रेसी तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, उसके बारे में टॉपिक है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम जानते हैं कैसा है। और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कैसे हम पहचानेंगे डेमोक्रेसी है। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। मैप स्किल भी पढ़ा था कि पहले कंट्रीज कौन कौन सी थी, वो कैसी थी। और बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रॉडर यानी हमने जो पहले डिफाइन पढ़ी थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, अब वो काफ़ी एलोबरेट हो गई है, तो इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड इट इज़ क्लियर टू यू। तो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर है आपका। सेकेंड चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, इसको भी हमने रीडिंग कर लिया है और पढ़ लिया अच्छी तरह से। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। इसमें हमने पढ़ा था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कितना डिस्कस किया गया था, कैसे क्या क्या चीज़ें थी उसमें, कौन हेड था और कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया गया था। 8th क्लास में भी ये चैप्टर था, हमने अच्छी तरह से पढ़ा था उस समय भी, तो ये क्लियर है आपको बहुत अच्छी तरह से। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या हैं, हमने प्रियम्बल पढ़ा था, प्रियम्बल के कीवर्ड्स पढ़े थे हमने, और सारे कीवर्ड्स हमने क्लियर भी किए थे आपको, डायग्राम में था उसमें हमने जो आपकी बुक के अंदर पेजेस थे उसमें हमने बताया था आपको कि कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद में हमने सॉविजेंट है ना, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे हमने। तो ये क्लियर होगा आपको, काफ़ी क्लियर होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। देन थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इसमें पूरा हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन होता क्या है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा ड्रामा भी हुआ था, आपने देखा था कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में कैसे ड्रामा हुआ था, कैसे कांग्रेस का किस तरह से कांग्रेस की जो थे एमएलएज उनको कैसे बचाने की कोशिश की गई थी, और काफ़ी कुछ हुआ था बीजेपी पार्टीज और कांग्रेस के बीच में। तो आप न्यूज़पेपर भी देखते रहिए कि जिससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इसमें पूरी अच्छी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी हमने अभी करेंगे, हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं इसमें। तो इसमें पढ़ेंगे वाई इलेक्शंस, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का सिस्टम हमारे यहाँ पर कैसा है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, और कौन सी चीज इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा 4th चैप्टर है। हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे जो डिसीजन लिया जाता है पॉलिसी का वो कैसे लिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसे पार्लियामेंट होती कैसी है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैसी है, ये 7th क्लास में भी था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो थोड़ा क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप 7th क्लास की एक बार बुक पढ़िएगा, और जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव हमने गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसके ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों चीज बहुत बार रिपीट की है मैंने और आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें और भी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं क्लियर है तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जुडिशरी हमने पढ़ा है कि जुडिशरी कितने टाइप्स की होती है, इसमें सारे कोर्ट्स आते हैं हमारे, हमने पढ़ा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो ये कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इनका ड्यूटी है, ये सब पढ़ेंगे। इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनकी पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, इनकी पोजीशन कैसे होती है, ये कैसे इलेक्शन होता है इनका, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में 1 and 2 and 3 and 4 चैप्टर्स हैं। लास्ट चैप्टर्स का हटा दिया गया है, और फर्स्ट चैप्टर तो पहले से ही हटाया गया था। सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा नहीं था, 2nd चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था, तो ये 2 चैप्टर्स हट गए हैं इसमें से। हमारे पास ओनली 4 चैप्टर्स हैं, तो 4 चैप्टर्स की हमें स्टडी करना है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो स्टार्ट करेंगे हम। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट बुक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा और एंजॉय किया होगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था हमने कि पालमपुर क्या विलेज है, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। इसमें हमने आपको, मैं याद दिला देता हूँ, आपने प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, फैक्टर्स पढ़े थे, और उसमें हमने पढ़ा था कि
जो कैपिटल्स ये सब पढ़े थे हमने, है ना, फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, है ना, एंड वर्किंग कैपिटल्स, तो काफी कुछ याद होगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ये भी हमने पढ़ा है। फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग कैसे की जाती थी पालमपुर में, ये पढ़ा था हमने। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, इसको भी हमने रीडिंग किया था, काफी कुछ याद होगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा पीपल एज अ रिसोर्सेज, इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओवरव्यूज हमने पढ़ा था, इसका क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, मैन क्या करते हैं, वुमेन्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी पढ़ी थी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा था। तो ये चीजें क्या हैं, ये क्लियर हो गई होगी आपको कि पीपल्स ऐसे रिसोर्सेज का काम करते हैं, कैसे करते हैं, एजुकेशन देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें आपको क्लियर होगा अच्छी तरह से, और आपने याद हो गया होगा आपको काफी कुछ। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर है। इसमें 2 टाइप टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, ये पढ़ेंगे हम। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, वुलनरेबल ग्रुप्स, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। फर्स्ट चैप्टर में मैंने मैप स्किल में आपको ये बता चुका हूं मैं, बॉर्ड डॉग्स, नेंटिस, पेरिस एंड मर्सलीज, ये याद रखना है आपको। सेकेंड चैप्टर में आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड फॉर लोकेटिंग, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर्स, ये बताया था मैंने। सेंट्रल पावर्स कौन सी हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, एंड अलाइड पावर्स हैं फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका। नेक्स्ट है आपका नाजिज्म, नाजिज्म में आपको याद करना है मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्सेस पावर, जर्मनी, इटली, जापान, इनको लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पे। अलाइड पावर्स, यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए, इनको भी करना है। टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी पावर्स, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ओनली स्लोवाकिया शोन इन द मैप, डेनमार्क, लुथेनिया, फ्रांस, बेल्जियम, इनको भी आपको देखना है मैप में। ज्योग्राफी में आपको देखना है फर्स्ट चैप्टर में इंडियन स्टेट्स विद कैपिटल्स, मैंने कहा था आपको कैपिटल के साथ में स्टेट्स याद करिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है उसको ध्यान रखना है आपको। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने बताया था आपको। लोकेशन एंड लेबलिंग, इनको लोकेशन लेबलिंग भी करना है। फिजिकल फीचर्स में आप देखिए माउंटेन रेंज, जिसमें काराकोरम रेंज, द जास्कर, द शिवालिक, द रावली, द विंध्या, द सतपुरा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारे हमने बता चुके हैं आपको मैप में। माउंटेन स्पीक्स में केटू, कंचनजंगा, अनाईमुदी, ये बताया था मैंने आपको। प्लेटूज, डेक्कन प्लेटूज, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, ये भी मैंने बताया था मैप में आपको। कोस्टल प्लेन्स, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्थन सरकार, लोकेशन एंड लेबलिंग, तो ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बताया था। ड्रेनेज में देखिए लिखा हुआ है ओनली मैप आइटम ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड बिलो द वैल्यूएट इन एग्जाम, एग्जाम में मैप स्किल आएगा। रिवर्स देखिए इसमें हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द सतलुज, ये बताया था मैंने मैप में आपको। द पेनिसुलर रिवर, नर्मदा, द ताप्ती, द कावेरी, द कृष्णा, द गोदावरी, द महानदी। इसमें ये फायदा ये रहेगा कि हमने इसको रीडिंग भी कर लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो हम अच्छी तरह से मार्किंग कर सकते हैं। लेक्स, हुलर, पुलिकट, सांभर लेक, चिल्का लेक, ये भी पढ़ा था हमने, काफी क्लियर होगा आपको ये चीजें। नेक्स्ट क्लाइमेट चैप्टर में आप देखेंगे एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर, इन्हीं एरियाज को शेडिंग करके याद करना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको वेजिटेशन टाइप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, इनको आइडेंटिफिकेशन करना है। नेशनल पार्क, कॉर्पोरेट
कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, मनास। तो ये भी याद रखना है, इसको हम पढ़ेंगे जब अच्छी तरह क्लियर करेंगे। बर्ड सेंचुरीज भरतपुर, रंगनथितो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सरिस्का, मधुमलाई, राजा जी, दाचिंगम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, this is the end of my video and I hope you all like this video and it is clear to you all the syllabus। मैंने मैप स्किल सारा कुछ कवर कर लिया इसमें, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। गॉड ब्लेस यू एंड बाय।